नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में जमहूरियत के चौथे स्तून मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लाचार मां और 4 साला बच्ची से गैंग रेप पर दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। बलोच शोहदा की याद में जर्मनी में सरापा एहतजाज रहे जिला वतन लीडरान। और पाकिस्तानी सहाफियों ने कहा, मीडिया का गला घोंट रहे हैं हुक्मरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में लाकानूनियत के आलम में जराइम पेशा गिरोहों के बढ़ते हौसले की, जो पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से अजीरन खवातीन को अपने जाल में फंसाकर जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल रहे हैं। ऐसी ही एक इंसानियत सोच सच्चाई पाकिस्तान के सिंध सूबे के पसमानदा इलाके कश्मीर में सामने आई। पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में सरगर्म गिरोह के जराइम पेशा लोग खुद को पुलिस वाले बताकर एक खातून और उसकी 4 साला बच्ची को नौकरी के झांसे में कश्मीर ले गए और जुल्म ज्यादती का शिकार बनाते रहे। मैं कराची में जिन्ना अस्पताल में थी, अपने ट्रीटमेंट इलाज के लिए आई हुई थी, तो एक बंदा मिला है, उसने कहा है कि मैं आपको नौकरी दूंगा, मैं कमांडो हूँ, पुलिस वाला हूँ, ये मैं आपको नौकरी दूंगा, ख्वातीन के मैं गरीबों की मदद करता हूँ, तो आपकी मदद करूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा सर काम क्या करेंगे? कहते आपको जॉब देंगे। मैं कहा जॉब क्या देंगे? कहते हैं अपना बैग चेक करेंगी, सिर्फ औरतों की तलाशी करेंगी, बैठे बैठाए आपको 40,000 देंगे। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाकर गरीबों को रोजगार और खुशहाली देने के वादे करने वाले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में एक और हब्बा की बेटी नौकरी के झांसे में जिनसी हवस का शिकार बन गई। पाकिस्तान में सरगर्म दरिंदा सिफत जिस्म फरोशों ने बेबस तबस्सुम मुगल और उसकी 4 साला नन्ही बच्ची का पहले कई रोज तक जिनसी इस्तेहसाल किया और बाद में माँ बेटी को आगे फरोख्त कर दिया। लेकिन तबस्सुम वहां से भागकर पुलिस तक पहुंचने में कामयाब हो गई और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मैं यहाँ कश्मीर के थाने में पूछती तो मैंने इनसे बात की, इल्तिजा की, बहुत फरियाद की, बहुत रोई हूँ। इन्होंने मेरी बात सुनी है, अवाम पुलिस वालों ने मेरी मदद की है, इन्होंने मेरे को सहारा दिया है। तो फिर उसको बात की, उसने मोबाइल बंद रखा, पूरा हफ्ता बंद रखा, मेरी बच्ची के साथ करते रहे तशद्दुद। मेरी बच्ची चिखती रही, रोती रही, पुकारती रही। मेरी बच्ची ने बात की तो मेरे उसको धमकियाँ देता था, कहते हैं ना मम्मा आप जल्दी आ जाओ, मम्मा मेरे को बुखार चढ़ा हुआ है। मैं कहा बेटा मैं आती हूँ। कहती मम्मा बैठ रही हो ना? मैं कहा जी मैं बैठ रही हूँ। पूरी इंसानियत को खून के आंसू रुला देने वाला ये लर्जाखेज वाकया पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची की खातून तबस्सुम मुगल और उसकी 4 साला मासूम बेटी के साथ सिंध के पसमानदा इलाके कश्मीर में पेश आया। लेकिन कश्मीर के एएसआई मोहम्मद बख्श ने मुतासरत तबस्सुम के मुल्जिमान को शिकंजे में फांसने के लिए अपनी बेटी तक को दांव पर लगाकर नेक दिली की एक नई मिसाल कायम की। ये थाने पे आई, मैंने इसको पहले टरका दिया था, लेकिन ये मेरे घर में आ गई पीछे मेरे, फिर उधर रो रही थी। मुझे तरस आ गया, मैंने बोला बाजी तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं, मैं उधर कैसे पहुंचूंगा? एक ही नंबर था इसके पास जो उसका बंद आ रहा था। बाद में उसका नंबर खुला, जैसे मैंने इसको बोला इससे बात करो, तो वो बोल रहा था मुझे को लड़की दोगी तो मैं तेरी बेटी दूंगा, नहीं तो तेरे को ही कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को ही कत्ल कर दूंगा। मैंने इसको बोला तुम इसको बोलो कि मैं लड़की ढूंढ रही हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर मैं इसकी बात कराई उससे, तो इसने बोला कि मैं लड़की लाई हूँ। उसने बोला लड़की से बात करा। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला तुम इससे बात करो, हम कहाँ पे आ जाएँ, हम तो कराची में रहते हैं, आप जहाँ बोले हम उधर आ जाएंगे, मुझे नौकरी चाहिए, मैं गरीब हूँ। तो उसने बोला अपना नंबर दे दो। उसने बोला, मेरी बेटी ने बोला नंबर नहीं है मेरे पास। फिर इसने बोला कि मैं अभी बैठती हूँ। मैंने बोला तुम बोलो अभी बैठते, किस पे आए, कहाँ पे आए? उसने बोला या जियो डोमकी पे आओ या मरी कोच पे आओ, कश्मीर उतरो, मैं वहाँ से आपको ले लूँगा।
कश्मोर थाने के एएसआई मोहम्मद बख्श की बहादुरी पर मकामी लोग और इंसानी हुकूक कारकुन भी मुतासरा माँ बेटी की हिमायत में सड़कों पर उतर आए और सभी ने पाकिस्तान में खवातीन को जुल्म ज़्यादती का शिकार बनाने वालों को इबरतनाक सजा देने के मुतालबात किए। ये बहुत तकलीफ दा ये अमल हुआ है जो इसके लिए कल से जो है ना हमारे सारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो है बहुत दुखी लहर है। और आज हमारी आरपीओ साहब से मीटिंग है वुमेन प्रोटेक्शन सेल के थ्रू सारा कि आईओ जो है ना वो हम ऐसा आईओ रखें जो मुलजमान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। और साहब से आज हमारी मीटिंग है, डीआईजी साहब से भी बात हुई है। और ये बहुत इस बात का अफसोस है अफसरान को भी, और आईजी साहब ने भी बात की है आरपीओ साहब से। और ये जो वीडियो वायरल हुए हैं बेबी के वो जो है ना वो सही नहीं है, वो हमने देखे, वो बहुत तकलीफ़ हुई है कि छोटी बच्ची है और उस प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा कि उनको सख्त सज़ा दी जाए कि सज़ा से ये जुर्म कम हो सकते हैं। आखिरकार पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीर के एएसआई मोहम्मद बख्श और उनकी बेटी की जानिब से इज्तिमाई ज़्यादती की शिकार माँ बेटी को बाजियाब कराने के लिए बहादुरी की मिसाल पेश करने पर ट्विटर पर सताइश की। लिहाजा कश्मीर के एएसआई मोहम्मद बख्श और उसके खानदान ने वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक्सप्रेस मोटरवे सान्हे को लेकर मुल्कगीर एहतजाज और ज़ैनब अलर्ट एक्ट की मंजूरी के बावजूद खवातीन और बच्चियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। अब रुक करते हैं जर्मनी के हैनोवर शहर का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान और सिंध सूबे के जिला वतन लीडरों की जानिब से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ किए गए गमो गुस्से के इजहार का। मौका था बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना देने वाले बलोच रहनुमाओं को याद करने का, यौम शोहदाए बलोच पर खराज अकीदत पेश करने का। पाकिस्तानी फौज की जानिब से 1948 में आज़ाद बलूचिस्तान रियासत पर जबरन कब्जा किया गया और बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे के खिलाफ आज़ादी की तहरीक चलाने की वजह से अब तक सैकड़ों हजारों अजीम सियासी और समाजी रहनुमा शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की तहरीक को अपने खून से सींचने वाले ऐसे ही जांबाज बलोच शोधा को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए 13 नवंबर को हर साल यौम बलोच शोधा मनाया जाता है। यही वजह रही कि जर्मनी के हैनोवर शहर में भी बलूचिस्तान के जिला वतन सियासी और कौम परस्त लीडरों ने 13 नवंबर को यौम बलोच शोधा मनाया। इस मौके पर बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से मुनक़िदा सेमिनार में बलूचिस्तान और सिंध सूबे के जिला वतन लीडरान के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी बलोच शोधा के खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया। I ask you, families and loved ones who've lost dear people to you, who have been martyred, I ask you to stay strong, difficult though it is, because freedom will come. Freedom will come, and your loved one contributed to that. पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म और ज़्यादतियाँ सिर्फ बलूचिस्तान तक ही महदूद नहीं रहीं, बल्कि चारों सूबों और हर खास आम शहर में महकूम कौमों के सियासी कारकुनों को चुन चुन कर अगवा किया जा रहा है और अगवा शुदा कारकुनों को खुफिया टॉर्चर सेलों में गैर इंसानी अजियतें देकर मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। यही वजह रही कि सिंधी लीडर हिदायत भुट्टो ने कहा कि पूरी सिंधी कौम को बलोचों के दर्द कर्ब का बखूबी एहसास है। We Sindhis feel the pain and sorrows of Baloch people as our own, because our pain is same and our enemy is same. We Sindhis salute Mir Mehrab Khan, Nawab Noroz Khan,
Nawab Akbar Bugti, Nawab Balach Mari, Ghulam Muhammad Baloch, Hamid Baloch, and thousands others finest sons and daughters who have been killed by ruthless murderers we consider as our own martyrs, like Sindhi martyrs. जिला वतन बलोच लीडरों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचिस्तान के सुई गैस जैसे बेशकीमती मादनियात का गुज़िश्ता 72 बरसों से न सिर्फ खुद जबरन इस्तेहसाल कर रही हैं, बल्कि जोग्राफियाई एतबार से अहम तरीन बलूचिस्तान के समंदरी साहिल ग्वादर बंदरगाह पर चीन के कब्जे के लिए सी पैक और इंटरनेशनल पोर्ट मंसूबे भी जबरन तामीर करवा रही हैं। यही वजह है कि पूरे बलूचिस्तान में चीनी मंसूबे सी पैक और ग्वादर पोर्ट की पुरजोर मुखालफत हो रही है, और इस मुखालफत को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अब बलोच खवातीन और बच्चों तक को बर्बरियत का शिकार बनाने से गुरेज नहीं कर रही हैं। These kids, these women and these men, because they were Balochistan, they were slaughtered. Because they embodied a vision of freedom, they were slaughtered. Because they wanted to protect the honor of our motherland, stained shamelessly and ruthlessly by Pakistan, they were slaughtered. In this very deep and painful day of commemoration, where all the Baloch and its diaspora and supporters of this cause are united, I address on my name a compassion and solicitude to the families of the fallen ones. बलूचिस्तान में मीडिया कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी लगी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज के जुल्म व जबर की सच्चाई मंजर आम पर नहीं आ पाती। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जुल्म व जबर के खिलाफ जिला वतन बलोची रहनुमा बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बलोच लीडरों का कहना है कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाली बैनुल-अक़वामी बिरादरी और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों को पाकिस्तानी बर्बरियत से दोचार बलोचों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। अब तस्किरा पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी तलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों की, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की कठपुतली इमरान खान की तानाशाही हुकूमत की मीडिया मुखालिफ पॉलिसियों ने सहाफ़ी बिरादरी के सब्र तहम्मुल का पैमाना लबरेज कर दिया है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मीडिया ग्रुपों और सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट तक इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी है। PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की मुल्कगीर एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद में हुकूमत मुखालिफ मार्च में शामिल सहाफ़ती तंजीमों के अलावा सरकारी TV और रेडियो समेत 11 मजदूर यूनियंस के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन इन्हें पार्लियामेंट पहुंचने से पहले डी चौक पर ही रोक लिया गया। आज PFP ने इन तमाम मकासद के लिए जिस तहरीक का आगाज किया है, उसके इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक में कल तलबा भी शामिल होंगे, मजदूर भी शामिल होंगे, उकला भी शामिल होंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के अवाम की हकीकी तहरीक बनेगी, जो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। नेशनल प्रेस क्लब और PFUJ के मुश्तरका बैनर तले पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे इस्लामाबाद में इससे पहले भी इमरान खान हुकूमत को अपने तानाशाही हरबों से बाज आने के लिए अलामती एहतजाज करते आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों का कहना है कि इमरान खान की तानाशाही हुकूमत हक़ायक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया एहलकारों को मुलाजमत से जबरन बरतरफ करवा रही है।
सरकारी मालकान और चैनल मालकान की बात मैं दोनों हवाले से करूंगा कि स्टेट की रेट जहां पर खत्म होती है वहां से स्टेट की रेट शुरू होती है। इसलिए इस मुल्क में सबसे शर्मनाक किरदार मीडिया ऑनर का किरदार है। पाकिस्तानी सहाफ़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा के दफ्तर पर भी एहतजाज कर चुके हैं और जान से मारने की धमकियां देने पर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में न्यूज़ 24 चैनल जैसे मीडिया ग्रुप्स और अखबारों पर नाफिज की गई पाबंदियां अभी तक नहीं हटाई गईं। ये वो सहाफ़ी जो मज़लूमों की आवाज़ होते थे आज खुद मज़लूम बने हुए हैं और अपने हक़ के लिए ये आज तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं। सहाफ़ी अब इस दौर से गुज़र रहा है कि वो लोगों के लिए क्या लड़े, वो अपनी बका की भीख मांग रहा है। उनके ऊपर ऐसी पाबंदियां लग चुकी हैं, चैनल बंद कर दिए गए हैं। 24 न्यूज़ चैनल जिसे आज 72 दिन गुजर गए हैं, जिसे बंद कर दिया गया है, आज वो सब अपने बका के लिए अपने माश के लिए जो है वो रोड पर आ चुके हैं। ये एहतजाजी मनाजिर पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के हैं, जहां इमरान खान हुकूमत की तानाशाही पाबंदियों के खिलाफ रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के सरकारी मुलाजमीन ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। लाहौर में पंजाब असेंबली और वजीर आला हाउस के बाहर सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजमीन ने कहा कि रियासत मदीना के वादे करने वाली इमरान खान की हुकूमत लोगों को बेरोजगार करके जराइम को बढ़ावा दे रही है। ये सहाफ़त एक ऐसी दास्तान रखती है जिसके अंदर लोगों ने अपनी जानें दी हैं। आज़ादी सहाफ़त को आप दबा नहीं सकते, आप माशी कत्ल से या आप दोस्त और ज़बरदस्ती से इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। आप बेसिकली सहाफ़त को और मजबूत कर रहे हैं। ये जितनी बंदिशें हैं, ये जितनी आप सेंसर के नाम पर जो आप ये कर रहे हैं, ये पाबंदियां, ये सहाफ़त को तबाह नहीं कर रही, ये सहाफ़त को बका बख्श रही हैं। ये एहतजाजी मनाजिर पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के हैं, जहां पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ सियासी जमातों के लीडरान, खुसूसन सेनेट के साबिक़ चेयरमैन मियां रज़ा रब्बानी तक ने जमहूरियत के चौथे सुतून मीडिया की आज़ादी पर बढ़ते हुकूमती हमलों की पुरजोर मजम्मत की। इसके अलावा पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत के साथ मिली भगत के पेश नज़र दर्जनों मीडिया हाउसेस और सहाफ़ती तंजीमों में जारी जबरन बरतरफी के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरे किए और जबरन बरतरफ किए गए मीडिया एहलकारों और सहाफ़ियों की बहाली न होने तक एहतजाज बरकरार रखने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत पर पश्तूनों में गुस्से का गुबार। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सूबाई हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा ने खुद को हिरासा किए जाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और असातिज़ा पर इम्तिहानात और प्रैक्टिकल में ज्यादा नंबर देने के नाम पर खुद को जिनसी तौर पर हिरासा करने के इल्जामात लगाए। इससे पहले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत दीगर यूनिवर्सिटीज में भी विमेन हॉस्टल में खुफिया कैमरों के जरिए फीमेल स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल और जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बनाए जाने के स्कैंडल्स सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को कराए गए नाम नेहाद इंतखाबात में
अपोजिशन जमातों ने बड़े पैमाने पर धांधलियां करने के इल्जामात लगाए हैं। पाकिस्तान में दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों के आला लीडरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने टेलीफोन करके गिलगित बल्तिस्तान में धांधली शुदा इंतखाबात के नताइज मुस्तरद करने का फैसला लिया। लिहाजा PPP और PML नून समेत 11 अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद PDM ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के दिखावे को धोखा करार दिया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में 23 में से सबसे ज्यादा 10 सीटें जीतने वाली इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI इंतखाबात में धांधलियों की तरदीद कर रही है। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पुलिस मोबाइल वैन पर हुए हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि यह हमला ग्रेनेड बम के जरिए किया गया, लेकिन इस हमले की फौरी तौर पर किसी दहशतगर्द तंजीम ने जिम्मेदारी नहीं ली। हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों और दीगर अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल करके पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने की बात कही। आलमी वबा कोविड-19 पर काबू पाने के खोखले दावे करने वाले पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को आखिरकार हंगामी हालात में कौमी खिताब में सच्चाई का एतराफ़ करना ही पड़ा और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों और उनकी शरह अमवात में होशरुबा इजाफे पर जलसे जुलूसों और होटल रेस्टोरेंट पर मुकम्मल पाबंदी लगाने और मास्क समेत दीगर हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला लेना ही पड़ा। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के सिंध सूबे के वजीर आला मुराद अली शाह समेत कई सियासी लीडरान कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की स्वात वादी का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के सियासी गढ़ खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अपोजिशन पार्टी PML-N की बुलंद यलगार का। खास बात ये रही कि PML-N यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से वजीर आजम इमरान खान की धमकियों को दरकिनार करते हुए स्वात में शानदार रैली की गई। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वजीर आज़म इमरान खान साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के सियासी बयानिए पर मुल्क गिर तहरीक चलाने वाली अपोजिशन जमातों को डराने धमकाने के लिए आए रोज रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली सियासी जमातों पर मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ामात लगाकर उनकी सियासी साख को जख्म पहुंचाने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। ताहम अपोजिशन जमातों के हुकूमत मुखालिफ जलसे जुलूसों में पाकिस्तानी अवाम का सैलाब उमड़ रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान के सियासी गढ़ माने जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे की स्वात वादी में अपोजिशन पार्टी PML नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने वजीर आज़म इमरान खान की वादी स्वात में रैली के बाद जवाबी रैली की और इस रैली में मरियम नवाज के अलावा साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया और पाकिस्तानी इक़्तिदार पर इमरान खान की जाली हुकूमत मुसल्लत करने पर फौज और खुफिया एजेंसी ISI के सरबराहान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। वोट को इज्जत दो का नारा समझते हो ना? नवाज शरीफ का बयानिया समझते हो ना? पता है ना नवाज शरीफ क्या कह रहा है? वोट को इज्जत दो की तहरीक का सबसे बड़ी फतह ये है कि इस तहरीक ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।
आज गुजरांवाला से लेकर कराची तक, कराची से लेकर कोयटा तक, कोयटा से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक, और गिलगित बल्तिस्तान से लेके आज सवात तक पूरा पाकिस्तान ये जान गया है कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान में तबाही आती है, पाकिस्तान में गुर्बत आती है, पाकिस्तान में महंगाई आती है, पाकिस्तान में लाकानूनियत आती है। आज खैबर पख्तूनख्वा के जाली हुक्मरानों को पता चल जाना चाहिए कि अवामी जलसा कैसा होता है। ये पिछले दिनों जो सवात में सरकारी जलसा हुआ था ना, आज उनको नजर आ जाना चाहिए कि अवाम का समंदर किसको कहते हैं। एक समंदर ये है, एक समंदर वो छतों के ऊपर है, एक समंदर वो गली और मोहल्लों के अंदर है, और एक समंदर और जलसा ये अवाम का बाहर खड़ा है। मेरे सवात के भाइयों बहनों, गयूर पख्तूनों, मुझे ये बताओ कि माओ बहनों बेटियों के कमरों के दरवाजे तोड़ने वालों के बारे में आप क्या कहते हो? क्या ऐसी कमजर्फ हरकत करने वाला पख्तून हो सकता है? सात साल से आपके ऊपर एक नाअहल हुकूमत मुसल्लत है। बताओ क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? वो पिछले लोग भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? क्या यहां एक भी नया अस्पताल बना है? यहाँ के लोग जब बीमार हो जाते हैं, एक फनकार थे बेचारे, वो यहाँ बीमार हो गए, उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि बीबी या मुझे पंजाब बुलाओ या इस्लामाबाद में बुला के मेरा इलाज कराओ, और मैंने कराया अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज। मुझे पता है कि आपको किस किस्म के हालात का सामना है। यहाँ ऑपरेशन थिएटर्स की छतें टपकती हैं, मुझे अंदाजा है आपकी तकालीफ का, और यहाँ जब डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं तो उनके सर फाड़े जाते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।